दतिया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। दतिया से झांसी 30 किलोमीटर एवं ग्वालियर 72 किलोमीटर की दूरी पर है। झांसी दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर बसी हुई दतिया एक ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक नगरी है। स्वाधीनता पूर्व दतिया एक स्वतंत्र रियासत थी। कहा जाता है कि महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने दंत्रवक्र नामक राक्षस का यहाँ वध किया था। संगीत के क्षेत्र में कुदम सिंह ने दतिया को ख्याति दिलाई तो विश्व विजयी पहलवान गामा और इमाम वक्त की जन्मभूमि होने का गौरव दतिया को प्राप्त है। धर्म रक्षार्थ विषपान करने वाले हरदौल भी इसी नगरी में जन्मे थे। ब्रिटिश हुकूमत के समय क्रांतिकारियों को झांसी में रह पाना कठिन होता था और दतिया स्वतंत्र रियासत होने के कारण क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित जगह समझी जाती थी। इसीलिए उस समय यह कहावत जन्मी थी, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर कभी न छोड़िए जब तक मिले उधार। फरारी के दिनों में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना कुछ समय दतिया में व्यतीत किया था। दतिया का वनखंडेश्वर मंदिर तो अत्यंत प्राचीन है। वहीं पर अब से लगभग 84 वर्ष पूर्व देवी बगलामुखी की स्थापना के बाद अब यह स्थान पीताम्बरा पीठ के नाम से विख्यात है और इसकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक ओर शहरी एवं बाहरी श्रद्धालुओं के लिए पीताम्बरा पीठ आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। वहीं दूसरी ओर दतिया सेवड़ा मार्ग पर इंद्रगढ़ से 25 किलोमीटर दूरी पर नितांत घने जंगल में एक पहाड़ी पर देवी का मंदिर है जो रतनगढ़ की माता के नाम से विख्यात है। रतनगढ़ की माता के मंदिर की स्थापना और इतिहास के विषय में प्रामाणिक दस्तावेज तो उपलब्ध नहीं है, पर यह कहा जाता है कि मंदिर 300-350 वर्ष पुराना है और मंदिर महाराज शिवाजी द्वारा बनवाया गया था। सच जो भी हो, लगभग 40 वर्ष पूर्व इस मंदिर पर आम जनता का आना जाना कम ही था और मंदिर तत्कालीन दस्युओं का पनाहगाह अधिक था। मंदिर के घने जंगल में स्थित होने के कारण दस्युओं को यह क्षेत्र अधिक सुरक्षित लगता होगा। चंबल के बागियों के आत्मसमर्पण और एक प्रकार से दस्यु समस्या समाप्त होने एवं यातायात के साधनों में वृद्धि होने के कारण रतनगढ़ की माता के मंदिर पर दर्शनार्थियों की जो वृद्धि हुई है वह किसी भी अनुमान, आकलन एवं गणना से परे है। रतनगढ़ के देवी मंदिर जाने वाले दर्शनार्थियों में ग्रामीण अंचल के लोगों की ही संख्या अधिक रहती है। यद्यपि शहरी भक्त भी दर्शन करने जाते हैं पर उनकी संख्या निश्चित रूप से बहुत कम है, जबकि दूर दराज के शहरों जैसे टीकमगढ़, छतरपुर, झांसी, ललितपुर आदि नगरों से भी लोग आते हैं, पर उनमें भी ग्रामीण अंचल से आए लोग अधिक होते हैं। रतनगढ़ के देवी मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि कहीं भी किसी भी स्थान पर यदि किसी व्यक्ति को सर्प काट ले तो तत्काल ही रतनगढ़ की देवी के नाम से उस व्यक्ति के हाथ में ऊतरी, सुतली अथवा धागा बांध देना चाहिए। वह व्यक्ति सर्पदंश से नहीं मरेगा। बाद में मंदिर पर जाकर वह ऊतरी खोली जाती है। इस मंदिर के आसपास बिखरी हुई लकड़ियों के टुकड़े लोग घरों में ले जाते हैं और कहते हैं लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रखने पर भी घर के अंदर सर्प कभी नहीं आता। इतना ही नहीं, अनेकों दर्शनार्थी मंदिर के प्रांगण में मकान का आकार देते हुए छोटे छोटे पत्थरों को रखते हैं। जिन लोगों के स्वयं के मकान नहीं हैं और वे मकान बनवाने की कामना रखते हैं, वे मंदिर प्रांगण में पत्थरों के टुकड़ों के मकान बनाकर आते हैं। कुछ लोग पत्थरों के 2 मंजिला मकान भी बनाकर आते हैं। लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मंदिर में पॉलीथीन थैलियों या धागे की गांठ
बांध करके आते हैं ताकि देवी को उनके काम की याद रहे। वस्तुतः प्रथा यह है कि जिस व्यक्ति ने जो धागा बांधा है, मन्नत पूरी होने पर वही धागा खोला जाए। पर इस मंदिर में इन धागों का महासमुद्र है। धागा बांधने वाला व्यक्ति दूसरी बार जब आएगा तब वह अपना धागा पहचान ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रति सोमवार नियमित रूप से माता के दर्शन करने जाते हैं। सामान्य दिनों में भी दर्शनार्थी जाते रहते हैं। मंदिर तक जाने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, सड़क मार्ग भी है जो प्रायः वाहनों के लिए बंद रहता है। रतनगढ़ के देवी मंदिर पर भक्त लोग झंडा और पीतल का घंटा चढ़ाते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा और जेब की स्थिति हो उसी अनुसार वह घंटा चढ़ाता है। छोटे से लेकर भारी वजन के घंटे मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उन्हें बेचा जाता है। सामान्य दिनों की तुलना में नवरात्रि के दिनों में मंदिर जाने वाले दर्शकों की संख्या में अपार वृद्धि हो जाती है। लोग अनेक मील पैदल चलकर भी मंदिर पहुंचते हैं। ट्रैक्टर एवं 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की संख्या भी कम नहीं होती। कुछ लोग कई मीलों तक ढोंक जमीन पर लेटकर और पुनः खड़े होकर फिर लेटकर ढोंक लगाकर मंदिर जाते हैं। एक और विशेष बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के कुछ घरों में नवरात्रि के प्रथम दिन घट की स्थापना कर उनके ऊपर एक दीवा, बड़ा सा दिया रखकर जवारे बोए जाते हैं। ये जवारे नवरात्रि के दिन देवी को अर्पित किए जाते हैं और बाद में जल में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। कुछ जातियों में जवारे बोने की प्रथा परंपरागत रूप से चली आ रही है। कुछ व्यक्ति अपने शरीर पर भी जवारे बोते हैं। लगातार 9 दिन तक एक ही मुद्रा में बैठे रहना, कोई भोजन पानी और शौच आदि की क्रिया नहीं और पल भर को सोना भी नहीं। निश्चित रूप से यह विस्मयकारी और चिकित्सा विज्ञान के लिए शोध का विषय है। आखिर यह सब कैसे संभव हो पाता है? यह पहला अवसर नहीं था जब 13 अक्टूबर रविवार को नवरात्रि के अंतिम दिन दूर दूर से लोग रतनगढ़ की माता के मंदिर पर माथा टेकने आए थे। ऐसा प्रत्येक नवरात्रि को होता है। यदि शासन प्रशासन ने अक्टूबर 2007 के हादसे को जरा भी ध्यान में रखा होता, जब इसी मंदिर के मेले में लगभग 250 व्यक्ति नदी में बह गए थे, पूर्व में घटित उस दुर्घटना से जरा सा भी सबक लिया होता तो 13 अक्टूबर को इतना बड़ा हादसा घटित नहीं होता। चर्चा यही है कि मंदिर मार्ग के बीच में लगभग 3 किलोमीटर पहले बने हुए पुल के टूटने की अफवाह से अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग भीड़ से कुचल कर मर गए। कुछ लोग जान बचाने की खातिर पुल से कूदे और जान से हाथ धो बैठे। यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने पैसे लेकर ट्रैक्टर को प्रवेश वर्जित क्षेत्र में प्रवेश कराया। चर्चाओं का कतई कोई अंत नहीं है। मंदिर की ओर जाते हुए जवारों के एक दल की मंदिर से लौट रहे ट्रैक्टर में भरे हुए दर्शनार्थियों के बीच कहासुनी हुई, फिर मारपीट ने हादसे का रूप ले लिया। पुलिस के ऊपर सिर्फ पैसा लेके ट्रैक्टर्स को नो जोन एरिया में प्रवेश कराने का ही आरोप नहीं है, अपितु लाठीचार्ज से भी संगीन आरोप है बच्चों को उठाकर नदी में फेंकने का। यद्यपि यह बात किसी तरह हजम नहीं होती है। इस हादसे में अब तक 200 व्यक्तियों के हताहत होने और भारी संख्या में घायल होने के समाचार मिले हैं। मरने वालों में बच्चों, महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों की संख्या अधिक है। सौड़ा, इंदरगढ़ और दतिया के अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। घटना के दिन ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से अनुमति प्राप्त कर मृतकों के परिवारों को 1.5 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजे की राशि घोषित की और अगले दिन शासकीय चिकित्सालय दतिया में उपचार करा रहे घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अंदर से हिला देने वाली घटना है।
राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी और अनेक व्यक्तियों ने इस हादसे पर गंभीर शोक व्यक्त किया है। इस भयानक हादसे की न्यायिक जांच के आदेश 13 अक्टूबर को ही हो गए थे। मुख्यमंत्री ने दतिया में बताया कि 15 अक्टूबर को जांच आयोग का गठन हो जाएगा, जो 2 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। न्यायिक जांच की घोषणा तो सन 2007 के हादसे के समय भी की गई थी, पर उस रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? जब रिपोर्ट ही सामने नहीं आई तो दोषियों को कैसे दंडित किया जाता? बहरहाल 13 अक्टूबर के हादसे के संदर्भ में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दतिया के जिलाधीश श्री संकेत भोंडवे, पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रशेखर सोलंकी, एसडीएम सोहड़ा, एसडीओपी सोहड़ा के अतिरिक्त अटरेटा एवं थरेट थाने के संपूर्ण पुलिस स्टाफ को निलंबित कर दिया है। यह बात खूब जमकर की गई है कि इस हादसे को लेकर कोई भी दल लाशों पर राजनीति नहीं करे, पर मध्य प्रदेश में अगले माह विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ न उछालें, यह कैसे संभव है? यह सच है कि सैकड़ों घरों में अंधेरा छा गया, पर इस हादसे को लेकर प्रादेशिक ही नहीं केंद्रीय स्तर पर राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप से अपने को दूर नहीं रख पाए। इनकी शोक संवेदना भी दिखावे के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तिरुपति, शिरडी, वैष्णो देवी मंदिर की भांति जिस दिन रतनगढ़ के देवी मंदिर की व्यवस्था के लिए ट्रस्ट बन जाएगा और समर्पित भावना के लोग मंदिर की व्यवस्था से जुड़ेंगे, उस दिन इतने बड़े हादसे शायद ही हों। रतनगढ़ देवी मंदिर के पास धन की कोई कमी नहीं है, पर मेले की बद इंतजामी जग जाहिर हो गई है।